नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट स्टाफ चैनल के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया। आप देख सकते हैं ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और 30 अप्रैल को ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसका हेडिंग है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मार्च 2025 एंड मार्च 2025 का यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वर्कर का जो डाटा होता है CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, वो रिलीज कर दिया गया है। और इसके रिलीज होते ही इस डाटा का हम यूज करेंगे DA की कैलकुलेशन में। DA और जो DR होता है पेंशन भोगियों के लिए, उसकी कैलकुलेशन में ये डाटा यूज होता है। इसलिए इस डाटा का सब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतज़ार रहता है और इसी के बेस पे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन की जाती है। इस डाटा में जो चेंजेज हुए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मार्च 2025 का डाटा है, उसमें 0.2 बढ़ोतरी हुई है और ये 143 आया है, 143 पे फिक्स हुआ है। और पिछले साल के मुकाबले में इसमें 2.95% की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ ये बताया गया है। और मंथली बेसिस पे देखें तो इसमें 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस डाटा का हम कहाँ यूज करेंगे, आगे शीट में देखेंगे कि इस डाटा को हम कैसे अपनी कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ये जो डाटा है इसका यहाँ ग्राफ दिया गया है आपके सामने और आगे ये बताया गया है कि किस ग्रुप के बढ़ने या घटने से इस डाटा में चेंजेज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ फूड एंड बीवरेज है, इसमें थोड़ी कमी हुई है क्योंकि पिछले महीने में 146.8 था और इस महीने मार्च 2025 में 146.2 है। पान सुपारी टैबेको इस टाइप की जो आइटम है उनमें यहाँ थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। क्लोथिंग एंड फुटवियर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हाउसिंग के प्रोडक्ट हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम है। फ्यूल एंड लाइट है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और मिसलेनियस है, इसमें बढ़ोतरी हुई है 1.1% की। तो टोटली डाटा फरवरी 2025 में था 142.8 और मार्च 2025 में आया 143.0। तो अब देखते हैं कि इस डाटा के बेस पे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कर्मचारियों को जनवरी 2025 से जो महंगाई भत्ता मिला है वो है 55% और जो कैलकुलेशन आई है वो आई थी पिछले 6 महीनों की कैलकुलेशन है, उसके बेस पे ये 55% हुआ था। वर्तमान में जनवरी 2025 से जो है 55% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। और अभी जो CPI IW आया मार्च का, उसके बेस पे देखते हैं कैलकुलेशन कैसे की जाती है। यहाँ देख सकते हैं जनवरी 2025 का CPI IW आया था 143.2 और इसके हिसाब से महंगाई भत्ता बन रहा है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की कैलकुलेशन यहाँ की जा रही है, जो 1 जुलाई 2025 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लागू होगा। तो 143.2 के हिसाब से टोटल बन रहा है 56% और फरवरी का जो डाटा आया था 142.8, इसके हिसाब से बन रहा है 56.72%। राउंड ऑफ में अगेन ये 56 ही होगा। और मार्च 2025 का डाटा है 143%, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं 57.10% बन रहा है DA और DR और राउंड ऑफ में ये देखें तो 57% ही बन रहा है। अब जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो जानने के लिए हमें अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2025 का डाटा चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये डाटा जब आएगा तो इसकी सटीक कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए हम एक एक्सपेक्टेड डाटा लेके चलते हैं। एक्सपेक्टेड डाटा में 3 कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें कोई चेंज नहीं हो यानी नो चेंज हो, उस केस में क्या होगा, ये 143% ही रह जाएगा। दूसरे केस में हो सकता है इसमें 0.1 की बढ़ोतरी हर महीने हो, या फिर तीसरे केस में हो सकता है इसमें 0.2 की बढ़ोतरी हर महीने हो। तो तीनों कंडीशन में हम देख लेंगे। पहली कंडीशन में जिसमें कोई चेंज नहीं हो, उसमें क्या हो सकता है, 143 हम लेके कैलकुलेट करें तो इसमें हम देख सकते हैं 57.95% बन रहा है। अगेन राउंड ऑफ में ये 57% ही हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होता है तो ये 57%। अगेन 2% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड होगी। और यदि इसमें 0.1 की बढ़ोतरी हर महीने होती है, उस केस में क्या होता है आप देख सकते हैं
0.1 की बढ़ोतरी हर महीने होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें 58.01%, तो अगेन ये राउंड ऑफ में 58% हो जाएगा। तो यहाँ अच्छी खबर है कि 0.1% हर महीने बढ़ता है, तो कर्मचारियों का 55 से बढ़ के यहाँ 58% हो जाएगा। तो 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि जनवरी से इनको मात्र 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे काफ़ी कर्मचारी और पेंशनभोगी नाराज़ है। इन्होंने सरकार से गुहार भी की है कि वो इतनी महंगाई में इतना कम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न दें, कुछ बढ़ा के दें, पर सरकार ने उनकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है। और तीसरा केस हो सकता है कि इसमें 0.2% की बढ़ोतरी हर महीने देखने को मिले। उसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 143.2, ये हो जाएगा 143.4, ये हो जाएगा 143.6। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 58.6 यहाँ देखने को मिल रहा है, राउंड ऑफ में अगेन ये 58 ही होगा। तो ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट स्टाफ चैनल के अनुसार, उसमें ये लग रहा है कि ये जो जुलाई से महंगाई भत्ता है वो 3% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये 58% हो जाएगा 55 से बढ़ के। तो दोस्तों इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे लगी, और आपके अनुसार जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता कितना बन सकता है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।